किया है। और लॉ कहता है कि कर्जा कब तक उस पर मांग सकते हो, जब तक व्यक्ति जिंदा हो। जब व्यक्ति मर गया क्या मांगोगे? ये लीगल रिकॉर्ड्स में केस है। बाद में फिर ब्रिटिश लोगों ने चेंज किया वो लॉ कि ऐसा सन्यास बन के कोई भाग जाए तो उसके पैसे बकाया नहीं छोड़ते। छोड़ो, मेरे कहने का आशय कि पूर्णत्व का अनुभव होने के बाद कुछ बचता। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म की आहुति दी जा रही है। यही बात 25वें श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में भी आएगी कि यज्ञेन यज्ञम जुह्वती। कृष्ण कहेंगे 25वें श्लोक। यही बात ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आती है। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। हम मंत्र पुष्पांजलि के रूप में इस मंत्र को बोलते हैं। आरती हो जाए, कर्पूर हो जाए, आरती ले लो, फिर हाथ में फूल रख के बोलते हो, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहना कम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये यही बात बता। यज्ञेन यज्ञम अयजन्तः देवाः, यज्ञ से यज्ञ की उपासना की। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, यज्ञ से ही यज्ञ। वो पूरे मंत्र का अर्थ बहुत सुंदर है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। ये तानि, ये सब प्रथमानि धर्माणि आसन, ये सब शुरुआत के धर्म थे, प्रारंभ के धर्म थे। तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति। इस यज्ञों की करने वाले महान होकर के स्वर्ग को प्राप्त हुए। और कहां वो स्वर्ग को प्राप्त हुए? यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, जहां पहले के समय के साधक पहुंच चुके थे, वो भी वहीं पहुंचे। ब्रह्म द्वारा ब्रह्म का हवन, यह अद्भुत समर्पण योग है। मैं यज्ञ कर रहा हूं, यह कर्ता भाव भी जब आहूत हो जाए तब एक दिव्य अनुभूति होती है। यज्ञ स्वभाव धर्म बनना चाहिए। जो लोग ईगोसेंट्रिक हैं उनको ये समझने में जरा मुसीबत होगी यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में आहुति ही एक अहंकार की देनी। अहं का विसर्जन होगा तो ही ब्रह्म का अनुभव होगा। मैं ध्यान कर रहा हूं, उस समय भी ये जो मेरा ध्यान करने वाला, मैं ध्यान करने वाला हूं, उसको जो ध्यान रखता है वो ब्रह्म है। अहंकार का विगलन। और जब अहंकार का विगलन होता है तो सभी चीजों में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। वेदांत एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। समझ लीजिए एक नदी बह रही है और उस नदी में घड़ा है, स्वाभाविक है, नीचे पड़ा जमीन पर नदी के तले में पानी भरा हुआ है। जब तक घड़ा है
तब तक वो पानी का विभाजन हो रहा है, घड़े के भीतर का पानी और बाहर नदी का पानी। घड़े में भीतर भी जो पानी है वो नदी का ही है, लेकिन जब तक वो घड़ा है तब तक ऐसा लगता है कि वो नदी का पानी और ये घड़े का पानी। 2 साल 5 साल तक वो घड़ा ऐसा ही नदी में पड़ा रहे, धीरे 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 ये घड़े की जो दीवार है मिट्टी की वो गल जाए, क्या होगा? घड़े के अंदर का पानी कहां गया? नदी में। अब आप कह सकोगे कि ये घड़े का पानी और ये नदी का पानी, पहले भी पानी तो नदी का ही था, कोई बाहर से नहीं आया था, लेकिन घड़े की दीवार जो थी मिट्टी की, उसकी वजह से एक अलग दिखाई पड़ता था, वो दीवार निकल गई, एक हो गई। ऐसे इस सृष्टि में अत्र तत्र सर्वत्र अणु परमाणु में कण कण में परमात्मा का ही चैतन्य, परमात्मा की ही ऊर्जा है, लेकिन ये भी तो मिट्टी का घड़ा है। आज मैं आया उससे पहले भजन सुन रहा था, राखना रमकड़ा हमारा रामेर। तो ये जो मिट्टी का घड़ा है अहंकार रूपी, उसकी जो दीवारें हैं, साधना करो, सत्संग करो, उपासना करो, धीरे 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 ये अहंकार की दीवार जब निकल जाती है तो जो ऊर्जा है भीतर की वो परमात्मा के साथ में। वहां तो ठीक है, दृष्टांत में घड़े का फूटना आवश्यक था, यहां पर इस घड़े का फूटना जरूरी नहीं है, भीतर की समझदारी आवश्यक है। शरीर रूपी घड़ा फूट जाए उसके पहले यदि पता चल जाए कि अहंकार की दीवार गिर जाए तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। ये अहंकार की पतली सी छोटी सी दीवार हमें ब्रह्म से अलग कर देती। नहीं तो हरिरेव जगत जगदेव हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। लोग क्या कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति कब बनता है? धार्मिक व्यक्ति की मान्यता है गॉड एग्जिस्ट्स, भगवान है, वो कहे वो धार्मिक। नहीं, तो बड़ी सामान्य बात है गॉड एग्जिस्ट। सच पूछो तो धार्मिक क्या है? धार्मिक व्यक्ति वो है जो कहेगा वॉट एवर एग्जिस्ट्स इज गॉड। भगवान है ये मानना धार्मिकता नहीं है, जो है वो भगवान है ये अनुभूति, ये धार्मिकता है। जो भी है वो अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भास। अहंकार की दीवार ये होने नहीं देती। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना होना इज टू बी इन ट्यून विद द इन्फिनिट, अनंतता के साथ एक रूपता की अनुभूति, ये ब्रह्म कर्म समाधि। ये यज्ञ कौन सा है? प्रतीकात्मक जो भी हम यज्ञ करते हैं ना, उसमें जौ तिल जो है वह अशुभ कर्म है, या तो मान लो वो सकाम कर्म है, उसे अग्नि में डालते हैं, ये जीवन रूपी अग्नि में। लेकिन हम सभी का अनुभव है, केवल जौ डालोगे तो अग्नि की ज्वाला कम हो जाती है। केवल अशुभ कर्म होंगे तो जीवन की गति स्लो हो जाती है। केवल बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, असंभव।
तो जौ डालने के साथ आप घी की भी आहुति देते हो। ये घी शुभ कर्म का प्रतीक है, निष्काम कर्म का प्रतीक है, तभी आग जलती। अशुभ और शुभ कर्म का समन्वय हो, सकाम और निष्काम कर्म का समन्वय हो, तभी जीवन यज्ञ चलता है। केवल जौ डालोगे तो धुआं होगा, लेकिन उसके साथ में घी भी डालोगे तो अग्नि भी प्रज्वलित होगा, सुगंध भी आएगी। ये संसार रूपी जो विराट यज्ञ चल रहा है, उसमें अशुभ कर्मों का धुआं उड़ते रहता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ शुभ कर्म भी होते हैं, निष्काम कर्म भी होते हैं। इसलिए संसार रूपी यज्ञ चल रहा है। न केवल चल रहा है, उसमें से खुशबू भी प्रकट हो रही है। तीसरी बात, जौ अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जौ उग गए, प्रकृति है। अशुभ कर्म, सकाम कर्म अपने आप प्रकट हो जाएंगे, प्रकृति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते। आपको ध्यान सिखाना पड़ता है, शांत कैसे रहें वो सिखाना पड़ता है, प्रसन्नता कैसे पाई जाए वो सिखाना पड़ता है। कहीं आपने देखा, आइए हम 3 महीने के अंदर आपको क्रोध कैसे करना वो सिखा देंगे, कोचिंग क्लासेस फॉर क्रोध। ट्रेनिंग सेंटर फॉर लस्ट, 1 महीने के अंदर कामना आपको सिखा देंगे। हमारे यहां आइए, आपको अच्छे से अच्छा लोभी बना देंगे। होती है कभी ट्रेनिंग सेंटर? मैं तो दुनिया में घुमाऊं प्रभु की कृपा से, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। दान कैसे करना, उसके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसके लिए प्रवचन करने पड़ते हैं, सत्संग करना पड़ता है। कोई ऐसा कहता है आओ हम आपको लोभी बना देंगे, दुनिया के अव्वल नंबर के कंजूस बनना हो तो हमारी कोचिंग लो। कभी नहीं। हमारे पास आओ, हम आपको ईर्ष्या करना सिखा देंगे। बीजानु केम लहोटवू, ચંપાબેન નિંદા ના વર્ગો, બપોરે 3 થી 4 અહીંયા ચાલે છે ફક્ત બહેનો માટે જ। देखी आपने कोई ऐसी અને પુરુષોના વર્ગો રાતના 9 થી 10 સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ, કઈ નહીં। अशुभ कर्म, सकाम कर्म स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, वो जौ। लेकिन घी वो प्राकृतिक नहीं है। घी को बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। दूध का दही, छाछ, उसको मंथन करो, मक्खन आएगा, मक्खन को गर्म करो तब घी बनेगा। परिश्रम करना पड़ता। प्रिय स्वजनों, ये समाज में बुरी बातें जो हैं, अशुभ कर्म है, जौ के समान, वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन सत्कर्म जो है वो घी के समान है, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो प्राकृतिक नहीं है। और इस जीवन यज्ञ में शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिला करके, इसलिए बार बार कृष्ण भगवद गीता में समग्रम, टोटल की बात करते हैं। शुभाशुभ फलैरेव, शुभ और अशुभ दोनों को साथ में बता रहे हैं। ये दोनों को जला दो और अंत में श्रीफल की आहुति, ये अहंकार की भी, ये शुभ अशुभ कर्म वाला तो जला,
शुभ कर्म वाला भी जला। इसलिए जो कर्म करने का वाला था वो पूरा समर्पित हो गया, तब यज्ञ पूरा होता है समाज का। और ये पूरा यज्ञ का कॉन्सेप्ट, अर्पण का प्रथम स्वीकार है। इस भावना के साथ प्रभु 25वें श्लोक से लेकर के 8 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये 8 श्लोक भाष्यकार इसे यज्ञाष्टक कहते हैं। भगवत गीता का यज्ञाष्टक। श्री कृष्ण अलग 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 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। संसार के बड़े बड़े विचारक लोग, केवल भारतीय या केवल हिंदू नहीं, बड़े बड़े विचारक लोग ये यज्ञाष्टक के ऊपर चिंतन करते हुए प्रभावित, पूरे यज्ञ का निष्कर्ष प्रभु ने लगा दिया। इतना ही नहीं, वैदिक काल में जो यज्ञ था केवल ये स्वाहा स्वाहा, उसको प्रभु ने इतना विराट फलक पे ले गए कि जीवन के प्रत्येक पहलू में यज्ञ का स्पर्श होता है। एक एक श्लोक हम लेंगे और कितने प्रकार के यज्ञ प्रभु बता रहे हैं ये हम देखेंगे। 25वां श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। सबसे पहले प्रकार के जो लोग हैं वह दैव यज्ञ। दैवमेवा परे यज्ञम। अपरे अन्य जो योगी लोग हैं वे योगिनः योगी दैवम यज्ञम, वो दैव यज्ञ करते हैं, उससे पर्युपासते, अपना अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं। अपरे दूसरे जो हैं वह ब्रह्माग्नौ यज्ञेन यज्ञम एव उपजुह्वति। ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ से, यज्ञ के द्वारा, यज्ञेन रामेण, तो यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ही आहुत करते हैं। उपजुह्वति, हवन करते हैं, आहुति देते हैं। 2 प्रकार के यहां पर आए यज्ञ। अब गिनती करते जाना, टोटल लगाना कितने कृष्ण कह रहे हैं 8 श्लोकों में। पहला क्या है? देवता दैव यज्ञ करते हैं। दैव यज्ञ क्या है? जहां देवताओं की पूजा होती है। इंद्र, प्रजापति, वरुण, और ये प्राचीन वैदिक परंपरा है। आज के युग में इंद्रयाग, ये भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन धारण लीला में किया, रुकाया उसको इंद्र, उसके पहले नंद बावर ये सब इंद्र याग करते थे। आज गणेश याग, विष्णु याग, रुद्र याग, महारुद्र याग, नवचंडी याग, शतचंडी, ये क्या है? अलग 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 देवताओं के यज्ञ करते हैं। योगी, योगी शब्द भी समझ ले। योगी 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मयोगी, दूसरे हठ योगी। कर्मयोगी वो है जो शास्त्रोक्त कर्म कुशलता से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। और हठ योगी, उनका यज्ञ जो चलता है वो आंतरिक चलता है। दे कीप प्योरिफाइंग देयर ओन सेल्फ, वो भीतर से रूपांतरण करते जाते। कर्मयोगी की बात समाज में सामने दिखाई पड़ती है। हठ योगी का अभ्यास
भीतर से हो रहा, बाहर वाले को शायद दिखाई भी ना पड़े। और हठ योगी का वर्णन प्रभु इसी में 27, 28, 29 3 श्लोक में करने वाले। दैव यज्ञ, देवताओं का पूजन करना, भूमि देवता, जल देवता, सूर्य देवता। अब यूं देखो तो पूरा जीवन भी यही ना, किसान क्या करता है, अनाज का बीज भूमि देव को सौंपता है, उसके ऊपर जल देवता रखता है और सूर्य देवता को प्रणाम करके कहता है कि ये जो मैंने किया है उसकी फसल आप देना, मेरा फल निर्माण करना, ताकि मेरा विकास हो, मेरा परिवार चले। ये दैव यज्ञ है। कई प्रकार के हुए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में। गौमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है और कहीं कहीं पर तो नरमेध यज्ञ का वर्णन। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट क्या है ये पता नहीं, उसने कहते अश्वमेध में क्या करते थे, घोड़े को काटते, आहुति देते थे। नरमेध में क्या करते थे, नर की आहुति। नहीं, ये बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन हुआ करते थे। गोमेध यज्ञ, अलग अलग प्रकार की गायों का वहां पर सम्मेलन होता था। गुजरात में से ये गाय, वहां से ये गाय, उधर से ये गाय आई और उन गाय के रखवाले ग्वाले, हम इस गाय का ऐसे संवर्धन करते हैं, ये इतना दूध देती है, इतनी इसकी आयु है, इतने ऐसे बछड़े होते हैं, इसके इतने गुण हैं, इसके जो बैल है वो ऐसे मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो वहां सब अलग अलग इंटरेक्शन करते थे और उसमें से जो श्रेष्ठ गाय, श्रेष्ठ एबिलिटी वाली, आज भी ऐसा होता है। इसको हमने गोमेध यज्ञ कहा। क्षत्रियों के लिए अश्व सैन्य में जरूरी थे, आवश्यक थे, घोड़े। तो अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग किस्म के घोड़े ला करके उनका संवर्धन कैसे किया जाए, हाइब्रिड करके, संकर योजन करके कोई अच्छी और क्वालिटी के घोड़े निर्माण किए जाएं, उसका प्रयोग होता था। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, मनुष्य को उन्नत कैसे बनाया जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी संगतिकरण के द्वारा समाज में एकता कैसे स्थापित की जाए, समाज की प्रगति कैसे की जाए। राजसूय यज्ञ, ये सारे दैव यज्ञ हैं। राष्ट्र का अधिपति कैसे चुना जाए, ये राजसूय यज्ञ। महाभारत में आपने सुना होगा, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की दुर्योधन से अलग होकर के। दुर्योधन ने तो जंगल दिया था, खांडव प्रस्थ और ये सब। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन, युधिष्ठिर, सब ने मिलकर जंगल को साफ किया, वहां राज्य बसाया, इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। अब केवल राज्य बसाने से राजा नहीं हो जाता, दूसरे लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये राजा है, वी एक्सेप्ट हिम एज अ रूलर। उसके लिए राजसूय यज्ञ होता था और उसमें फिर बाकी सब राजाओं ने स्वीकार किया पांडवों को राजा के रूप में। जरासंध मानने के लिए तैयार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भीम को लेकर गए, जरासंध से युद्ध कराया, पत्ता चीर के, वो कहानी पूरी आप जानते हो कि जब जरासंध माना नहीं तो उसका वध किया। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचें तो लोकतंत्र में हर 5 साल में जो चुनाव आते हैं वो राजसूय यज्ञ है कि हम 5 साल के लिए राजा कौन, नेतृत्व किसको देंगे। हम सब लोग अपनी अपनी बात आगे रखेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। उस समय क्या होता था कि आम पब्लिक नहीं आती थी, लेकिन सब राजा उसको स्वीकार करें। और थोड़ा हमने जो सिविक्स में पढ़ा है, नागरिक शास्त्र में, प्रेसिडेंट का चुनाव ये राजसूय यज्ञ हुआ। हमने जिनको चुना है नेता के रूप में, वे जिसको नेता बनाते हैं,
अब राष्ट्रपति के पास कोई सत्ता नहीं है वो बात अलग है, वो संविधान का प्रश्न हो गया, लेकिन वो राजस्व यज्ञ हुआ। एक नहीं तो दूसरे रूप में वैदिक परंपरा को कहीं ना कहीं तो आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ऋषियों ने बड़ा सोच कर बनाया। अब आज कोई कहे चुनाव ये राजस्व यज्ञ है तो लोग हंसेंगे, क्या कह रहे हैं अभी भूपेंद्र भाई, आप गीता की बात करो ना, चुनाव छोड़ो। नेता पसंद जो सबको स्वीकृत हो, ये दैव यज्ञ थी। दूसरे ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति, दूसरे लोग ब्रह्म रूपी यज्ञ में, यज्ञ रूपी यज्ञ में यज्ञ की आहुति देते, अपने आप को हवन करना, अहंकार का विसर्जन करना। एक सूत्र मुझे बड़ा प्यारा लगा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग यज्ञ को धंधा बनाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करेंगे, यज्ञ को धंधा बनाते हैं। सच पूछो तो धंधा को यज्ञ बनाओ तो जीवन श्रेष्ठ बने। शुभ अशुभ सबकी आहुति दे करके फिर जन्म मरण के चक्र में से जब व्यक्ति मुक्त हो जाए, जिस यज्ञ में किसी न किसी फल की अभिलाषा हो, वो यज्ञ दैव निर्माण करता है। दैव प्रारब्ध फल निर्माण करता है। और जिस यज्ञ में फल की अभिलाषा न हो बल्कि अपने अहंकार की आहुति हो, वो यज्ञ व्यक्ति को दैवी बनाता है। अब तय आपको करना है, दैव यज्ञ करना है या दैवी यज्ञ करना है। कर्म करते हो तो परिणाम तो मिलेगा ही, लेकिन कैसा परिणाम लाना। 26वें श्लोक में यज्ञ का एक और प्रकार भगवान बताते हैं। 2 प्रकार और हैं 26वें श्लोक में, बनाओ। संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य तीसरे प्रकार के लोग, श्रोतादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनि, श्रोत्र कर्ण आदि एटसेट्रा, मतलब उसका सब आ गए। सारी इंद्रियों को संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। और दूसरे लोग अन्य शब्दादीन विषयानी, शब्द आदि विषयों को, ऑब्जेक्ट्स को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। संयम अग्नि में जो इंद्रियों की आहुति देते हैं वह आत्मसंयम रूप लोग हैं। इसको सरल भाषा में यदि समझना है, संसार में होता क्या है, इंद्रियां और विषय, ये 2 बातें हैं। इंद्रियों से हम विषय का उपभोग करते हैं,
और ये उपभोग व्यक्ति का अधपतन कराता है, क्योंकि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन असल में यह होता है कि भोग हमें खा जाते हैं। बहुत समय पहले मैं जब गुजरात आता ना, तो गुजरात में एडवर्टीजमेंट ऐसे होर्डिंग बड़े बड़े लगे रहते थे, और वो चित्र भी मुझे याद है। टीनेजर अवस्था में, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 25-30 साल पहले। दारू की बोतल हो, फिर वो प्याला हो दारू का, और दारू का प्याला टिपिकल हो ऐसा गोल, और नीचे क्या एक डंडी वाला ऐसा, और उसमें एक दुबला सुखड़ा पतला जैसे आदमी जिसको दारू की आदत हो, और हाँ, वो बोतल प्याले से वो आदमी को पी रही हो, और नीचे सूत्र लिखा रहता था, दारूडियो दारू शू पीवानो, दारूज दारूडिया ने पी जाए। ये आप लोगों ने भी देखा होगा तो याद, मैंने बचपन में देखा था ये दारूबंदी के लिए। अब तो हम इतने समझदार हो गए कि हमें कोई ऐसी सूचना देने की आवश्यकता ही नहीं होती। पता है हमें कि गांधी का गुजरात है तो, लेकिन उस समय में कहना पड़ता था लोगों को कि हम भोग क्या भोगेंगे, भोग हमें ही खत्म कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम भोग भुगत रहे हैं, भोग तो खत्म होते ही नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, खत्म तो हम होते हैं। लेकिन ये जो जीवन चलता है उसमें इंद्रियां हैं और भोग का विषय है। सुंदर दृश्य है विषय, ये गुलाब, ये गुलाब, ये विषय है, ऑब्जेक्ट है, और आंख रूपी इंद्रिय है। अब देखिए 26वां श्लोक। हम क्या करते हैं संसार में, भोग और इंद्रिय, विषय और इंद्रिय का संयोग, उससे सुख निर्माण होता है, अच्छा लगता है तो बार बार वो करते हैं। हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारी समझदारी, वो सब इसी के पीछे लग जाती है कि जो विषय अच्छा लगा जिस इंद्रिय को, उस विषय का उस इंद्रिय से बार बार संयोग कराया जाए, उसी को कहते हैं भोग, ताकि सुख मिले। योगी क्या करते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति, वे इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहूत करते हैं, आहुति देते हैं। मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम स्थापित करते हैं। पधारो स्वामी। श्री स्वामी नारायण मुनिदास जी कोठारी, कालुपुर स्वामीनारायण मंदिर, અને સ્વામી દિવ્ય પ્રકાશ દાસજી મહંત, નારાયણ ઘાટ સ્વામિનારાયણ મંદિર. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. इंद्रियों का संयम ये कुछ लोग करते हैं, ये योगी. संयम किसे कहते हैं? वेदांत की परिभाषा में
अब इंद्रियों का अग्नि में डालते हैं, मतलब लिटरली नहीं, लेकिन इंद्रियों का संयम करते हैं ये लोग। इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुखी है, ये इंद्रियों का काम है ऐसा। इंद्रिय हमेशा विषय की ओर जाएगी, जहां भी उसको आकर्षक लगेगा इंद्रिय उसकी ओर जाएगी। आंख को जो दृश्य सुंदर लगा आंख उधर जाएगी, कान को जो शब्द सुंदर लगा कान उधर जाएंगे, जीभ को जो स्वाद अच्छा लगा रसेंद्रिय रसना उधर जाएगी, नाक को जो घ्राण सुगंध अच्छी लगी घ्राणेंद्रिय वहां जाएगी, और चमड़ी को जो स्पर्श अच्छा लगा स्पर्शेंद्रिय वहां जाएगी। ये इंद्रियों का स्वभाव है। तो इंद्रियों को हमने क्या अभ्यास करवाया है? बाहर की ओर जाना। इन इंद्रियों को संयमित करके अपने वश में कर लेना, ये पहले प्रकार के योगी हैं। शब्दादीन विषय। और दूसरे प्रकार के क्या है? शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। पहले प्रकार के योगी, पहले प्रकार के अर्थात 26वें श्लोक में जो दो प्रकार के बताए, उसमें पहले प्रकार के इंद्रियों का संयम करते हैं, इंद्रियों को विषय की ओर जाने से रोक लेते हैं। ये उनका यज्ञ है। आंख को विषय की ओर जाने से ही रोक लेना, संयम कर लेना। नहीं, आंख कहेगी मुझे ये पुष्प देखना अच्छा लगता है, नहीं देखना है तुझे। या तो संयम का दूसरा अर्थ है चलो 2 क्षण के लिए देख लो, लेकिन जैसे जैसे ये सौंदर्य से आसक्ति निर्माण हुई, जैसे घोड़े की लगाम खींच के वापस ले आते हैं, ऐसे संयम रूपी लगाम से ले लो वापस, नहीं जाना है। वो इंद्रिय को ही विषय से रोक लेते हैं, एक प्रकार के योगी। और दूसरे प्रकार के योगी क्या कहते हैं? ठीक है, हे आंख, तुझे ये दृश्य रूपी विषय अच्छा लगा ना, हाँ, तो ये विषय की आहुति इंद्रिय में देते हैं। इसका अर्थ विषय को ही पवित्र बना देते हैं, विषय में पवित्रता का आवाहन करते हैं। आपको पता है, आप जब यज्ञ में आहुति देते हो तो पहले वो जौ साफ कर लेते हो। इतना तो हमें पता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए वेजिटेबल घी नहीं चलता। भाई आधा किलो घी लगेगा, लेकिन वो शुद्ध घी हो, गाय का घी हो। इतना हम प्रयत्न करते हैं ना कि यज्ञ में जिसकी आहुति दी जाए वो पवित्र होना चाहिए। तो इंद्रिय रूपी यज्ञ अग्नि में जो विषय रूपी आहुति देनी है वो विषय पवित्र होना चाहिए। ये दूसरे लोग हैं। ये विषय यदि पवित्र है नहीं तो फिर मेरे इंद्रिय रूपी अग्नि में जाएगा नहीं, क्योंकि विषय और इंद्रिय का संयोग वो भी उनके लिए एक यज्ञ है जो अपवित्र भी। हम कचरा डालते हैं अग्निकुंड में? नहीं डालते। तो ऐसे मेरी इंद्रियां यज्ञ कुंड है और विषय आहुति का द्रव्य है, कोई गलत द्रव्य इंद्रियों में जाएगा ही नहीं। ये उनका यज्ञ, ये उनकी योग साधना, विषय अच्छे ही हो। ये कैसे होता है? अब विषय में अच्छा या बुरा नहीं होता, ध्यान रखिए। विषय को देखने वाला अच्छा या बुरा होता है। विषय तो विषय है, एक को सुंदर लगेगा, एक को नहीं लगेगा। लेकिन जिसको सुंदर लगेगा वो इस विषय को भोग का निमित्त बनाता है या भाव का निमित्त बनाता है। वेदांत की थोड़ी गहन चर्चा हुई, एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। जिनके लिए मेरे हृदय में अत्यंत आदर प्रेम है, वैसे एक महापुरुष ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थ जी,
20वीं सदी में भारतीय संत समाज का एक अनमोल गहना है स्वामी रामतीर्थ। ब्रिटिश जमाने में एमए में गोल्ड मेडलिस्ट उस समय में, और एमए विथ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जिसका हो ना, उसका सोचने का ढंग एकदम क्लियर होता है, लॉजिक उसका स्पष्ट होता है, मैथमेटिक्स जिसने सीखा हो। और मैथमेटिक्स का अर्थ है मैथमेटिक्स की सभी शाखाएं, अरिथमेटिक, लॉगरिथम्स, सब, ज्योमेट्री, सब कुछ आ गया उसमें। ग्रीस में पाइथागोरस ने तो अपने घर के बाहर, पाइथागोरस, हम जो थोड़ा सा हमें परिचय है ना पाइथागोरस का, वो केवल 90 डिग्री एंगल वाला उतना ही परिचय है कि स्क्वायर ऑफ अदर्स टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग अ राइट एंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। यही हमें पता है पाइथागोरस का। वो तो एक छोटी सी बात है पाइथागोरस के जीवन की। पाइथागोरस बहुत बड़ा भौमितिक था, भूमिति का, और बहुत बड़ा फिलोसोफर भी था। जिस ग्रीस में सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो ये हुए, ये उस सितारे का, उस परंपरा का सितारा था पाइथागोरस। बेसिकली ही वॉज अ फिलोसोफर, और भूमिति का तो शौक था उससे। पाइथागोरस ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया था कि जिसको ज्योमेट्री आती न हो वो इस घर में प्रवेश करने का कष्ट करे ही नहीं। जिसका लॉजिक क्लियर नहीं है, चर्चा करने आओगे, क्या चर्चा करोगे यदि तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता? इसका अर्थ है तुम लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, और यदि लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते तो फिर फिलॉसफी की चर्चा में पढ़ना ही मत। पाइथागोरस, स्वामी रामतीर्थ, मैथमेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत आदर है मुझे उनके प्रति। प्रोफेसर बने थे लखनऊ की कॉलेज में, और अचानक बस प्रभु की कृपा हुई, एक बिजली नो झपकारो, अपनी गंगा सती कैसे हुआ, सब छोड़ के चले गए। रेजिग्नेशन दे दिया प्रोफेसर की जॉब में से, निकल गए हिमालय। और उस समय हिमालय में ऐसे तपस्वी ज्ञानी महापुरुष थे, 15-17 साल बिताए और स्वामी रामतीर्थ बनकर लौटे। उनके जीवन की घटना है। लखनऊ की बाजार से जा रहे थे, शाम का समय था, और अपनी मस्ती में मस्त था। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, अपनी मस्ती में मग्न स्वामी रामतीर्थ लखनऊ की गली से जा रहे थे, बाजार में से, और एक रास्ता जरा चूक गए। बाद वाला राइट टर्न लेना था, उसके पहले का राइट टर्न ले लिया। स्वामी जी को पता नहीं होता, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। वो रास्ता जो उन्होंने लिया, गलत रास्ता, वो बदनाम विस्तार में जा रहा था, लखनऊ शहर के नर्तकियों का विस्तार था। स्वामी जी गए, चले गए। शाम का समय, बाकी की सब बाजारें बंद हो रही थी, ये बाजार खुल रही थी। बाकी के वहां पर दुकानें के दिए बंद हो रहे थे, यहां तो चकाचौंध शुरू हो रही थी, लोगों की भीड़। चलते चलते स्वामी जी की अचानक दृष्टि पड़ी, सामने कोई एक मकान के पहले मंजिल के बालकनी में, झरोखे में कोई एक स्त्री बैठी, अत्यंत सुंदर स्त्री। और वो स्त्री इतनी सुंदर कि स्वामी जी उसको देखते रह गए, बीच रास्ते में खड़े होकर देखते रह गए।
वो जो स्त्री थी वो लखनऊ की मशहूर नर्तकी थी, वारांगना थी। शाम के समय अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सज धज के वो वहां झरोखे में बैठी थी। स्वामी जी उसको देख रहे हैं। उस स्त्री को भी पता चल गया कि महाराज जी मुझे देख रहे हैं। उस स्त्री को तो अपने रूप का गौरव दिखाई दिया कि ओहो, अभी तक तो मैं अपने रूप से संसारी लोगों को आकर्षित करती थी, ये भगवा कपड़ा पहना हुआ, गेरुए वस्त्र पहना हुआ सन्यासी भी मुझ में आकर्षित हो गया। वो मुझे एक नजर लगा के देख रहा है ऐसा। और दुनिया तो दुनिया है भाई। स्वामी रामतीर्थ जब ऐसे बीच रास्ते में खड़े हो गए, देखने लगे, आप ये प्रयोग करना। नहीं, आपको कहीं बदनाम गलियों में जाने की आवश्यकता नहीं। हंसे क्यों आप? मेरा कोई इरादा नहीं था कि आप हंसो। आप केवल इतना करना